हाय दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त चेतन सैनी। तो आज हम इस सीरीज का जो सेकंड ईयर का सिलेबस है उसके अंदर है दी जूल और वाट। तो हम उसका पढ़ेंगे, उसको देन करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दी जूल और वाट। व्हेन करंट पास थ्रू ए रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। जब करंट रजिस्टर से पास होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। दिस हीट इज डिस्प्लेस्ड इनटू द सराउंडिंग एयर। तो ये जो हीट है वो डिस्प्लेट हो जाती है सराउंडिंग एयर की, एयर में सराउंडिंग हो जाती है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है। ओके, द रेट ऑफ डिस्प्लेस, द रेट एट विच दिस डिस्प्लेट अकर इन कॉल्ड पावर। जो हीट डिस्प्लेड हुई है तो उसकी जो रेट है उसको हम पावर कहते हैं। ओके, एंड इज मेच्योर इन वाट। जो जो हीट डिस्प्लेस्ड हुई है उसकी रेट है उसको हम पावर कहते हैं। और पावर को किस में नापा जाता है? वाट में। तो पावर को मापने के लिए हमेशा हम वाट का उपयोग करते हैं। वाट पावर का मात्रक है। ओके, द अमाउंट ऑफ पावर कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग वन ऑफ थ्री मेथड। कितना पावर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम तीन मेथड का उपयोग करते हैं। सबसे पहली है पावर की मेथड V इंटू आई, जो वाट में होती है। दूसरी है V इंटू वी अपॉन आर। तीसरी है आई इंटू आई अपॉन आर। ये तीन मेथड है जो पावर को कैलकुलेट करने में काम आती है। ओके, यहाँ V बराबर वोल्ट है, आई बराबर एम्पियर है, आर बराबर रेजिस्टेंस है। ओके, अब आगे देखते हैं। सॉरी, वी नाउ दैट पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज यूज। जो पावर की रेट है विच एनर्जी इज यूज हो जाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज इन मेच्योर इन जूल। तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए तो हम वाट का उपयोग करते हैं। पावर कितना पावर है उसको हम वाट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो उपयोग की गई है, जितनी ऊर्जा यूज हो गई है, तो उसको हम जूल के अंदर दर्शाते हैं। ओके, तो जूल बराबर क्या होता है? जूल बराबर वाट इंटू सेकेंड। तो जो पावर है, पावर और जो समय है उनका जो गुणा करते हैं तो हम जो उपयोग की गई ऊर्जा है तो उसका मान आ जाता है। और यहीं अगर हम पावर निकालें, वाट निकालें, तो जूल बट्टा सेकेंड। ओके, ठीक है। तो चलिए अब अगला पढ़ते हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखते हैं। तो सब वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड मास। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मास पर डिपेंड रहता है। ओके, तो ये चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो ये चार्ज है वो डज नॉट, विदाउट मास के कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दी चार्ज। चार्ज की तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीन नंबर है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। मैनी चार्ज कंबाइंड टू फॉर्म ए नेट चार्ज विच इज द एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ दिस चार्ज कॉल्ड इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो इसके अंदर जो क्या होता है, अगर हम किसी ऑर्बिट या जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम उसकी जो अंदर जो चार्ज है उसको हम कैलकुलेशन करें तो उसको जितना नेट चार्ज आता है और उसका जो नेट चार्ज है वो एल्जेब्रिक एडिशन के अंदर आता है, तो हम उसे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है। दूसरा है अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसके अंदर की दलील देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम हुज चार्ज ऑफ वन डिक्रीज व्हेन द चार्ज ऑफ द अदर इंक्रीज एंड नेट चार्ज रिमेन द सम रिगार्डलेस ऑफ कॉल्ड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो इसके अंदर जो क्या होता है, जो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनमें अगर हम एक ऑब्जेक्ट का चार्ज घटाएंगे तो दूसरे का चार्ज बढ़ेगा, और अगर दूसरे का बढ़ाएंगे तो एक का घटेगा।
तो ये सम प्रक्रिया होती हैं, लेकिन जो इनका नेट चार्ज है, इनका जो कुल चार्ज है, उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। अगर हम एक में बढ़ाएंगे तो दूसरे में बढ़ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। तीसरा है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल multiple of basic unit of charge and electron represented by E. The basic case of quantization is that only integral number of electrical can be transferred from one body to another on rubbing. तो इसका जो क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का अर्थ क्या होता है कि जैसे जो हमारा वातावरण है उसके अंदर हम ना तो कोई चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उस चार्ज को ख़त्म कर सकते हैं। अगर मान लिया किसी स्थानीय दशा के कारण मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज बना है, उत्पन्न हुआ है वातावरण में, तो वहीं पर नेगेटिव, उन्हीं दशाओं के कारण नेगेटिव चार्ज भी उत्पन्न होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देगा। तो इस प्रकार न तो किसी वातावरण में चार्ज को उत्पन्न हो सकता है और ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यह है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन। ठीक है। तो अगला अपना पॉइंट है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होते हैं वो देखते हैं। कैपेसिटर इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ टू एंड यूज इन इलेक्ट्रिक करंट। इफ टू और मोर कंडक्टर आर कीप्ड क्लोज अपार्ट बाय एन insulating medium, then this arrangement is called capacitor. The conductor have equal and opposite charge. तो कैपेसिटर क्या होता है? तो जो कैपेसिटर होता है दो कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट इसके अंदर यूज जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट के अंदर दो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। जो बड़े कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिकल के बड़े कंडक्टर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं और उन दोनों के ऐसा मीडियम बनाया जाता है जो मतलब हाई डेंसिटी को भी सहन कर सकता है। ऐसा मीडियम भी उन दोनों के बीच में अरेंजमेंट किया जाता है, तो उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। तो अब देखते हैं यूज ऑफ कैपेसिटर। इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड रिलीज दी स्टोर चार्ज एंड व्हेन नीडेड। ये इसका उपयोग कैसे कर सकता है? स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज उसको स्टोर करने में, और दूसरा क्या है रिलीज़ करने में, और स्टोर चार्ज को रिलीज़ करने में। कैपेसिटर ब्लॉक डीसी में उपयोग होता है, पास एसी के लिए। इन दिस वे द कैपेसिटर आल्सो एक्ट एज ए फिल्टर। तो कैपेसिटर है वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। अगर लाइट डीसी है तो उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है, अगर एसी है तो उसको डीसी में भी कन्वर्ट कर देता है। द वोल्टेज स्पाइक अरेंजमेंट इन द करंट voltage spike generate in the circuit can be figured out by adding capacitor to the current. ठीक है। There are mainly two type of capacitor. पहला है पोलर कैपेसिटर, दूसरा है नॉन पोलर कैपेसिटर। तो पोलर कैपेसिटर उसको हम डीसी कैपेसिटर भी कहते हैं, और जो नॉन पोलर कैपेसिटर है उसको हम डीसी और एसी दोनों कंबाइंड का कैपेसिटर कह सकते हैं। ठीक है। और हम अब देखते हैं कैपेसिटर की पावर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कैपेसिटर की पावर है उसको कैलकुलेट करने का सूत्र क्या है वो देखते हैं। कैपेसिटर पावर बराबर, जो कैपेसिटर पावर को हम सी से दर्शाते हैं, सी बराबर क्यू अपॉन वी। क्यू यहाँ है आवेश और वी यहाँ है वोल्टेज। ठीक है। तो जो कैपेसिटर सी बराबर यहाँ कैपेसिटर पावर और क्यू बराबर है चार्ज, जो को हम कॉलम में लिखते हैं। चार्ज का मात्रा कॉलम है यहाँ पे कॉलम। ठीक है। और वोल्टेज का वोल्ट है ही। अब यूनिट ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की यूनिट क्या है वो है फेराडे। तो कैपेसिटर का की मेन यूनिट है फेराडे। ठीक है। कैपेसिटर को हम फेराडे में लिखते हैं। ठीक है। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।